आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपने कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया है और आप खुद ही चाह रहे हो कि उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करें, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को मैंने कवर किया है कि क्या आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, किधर पे क्या इनपुट्स करना है, हर एक चीज मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली उतने तो सक्षम हो जाएंगे कि आप खुद ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपके एलएलपी के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। कोई कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद ही घर घर पे बैठे 10 मिनट का प्रोसेस है। ये वीडियो देखने के बाद हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करने के लिए दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गया, बिजनेस आइडिया पे वीडियो लेके आते रहता हूँ हमारे चैनल्स पे। तो फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक करिएगा। और अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम के लिंक दिया हुआ है। आप लोग कोई भी डाउट्स या कोई क्वेरीज या रजिस्ट्रेशन करने के टाइम कहीं पे आप कोई चीज पे फंस रहे हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर एलएलपी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है gst.gov.in। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है। क्या स्टेप है, किस तरीके से करना है, हर एक चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। और इवन पूरे फॉर्म का मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, क्योंकि एक एक डिटेल्स अगर हम फिल करने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा और बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा। तो किधर किधर क्या क्या डिटेल्स डालना है हर एक चीज पे मैंने डिस्कस किया है दोस्तों। तो देखिए जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन किया, gst.gov.in पे आपने क्लिक किया तो आप होम पेज ओपन हो गया। देन उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे आपको कर्सर लेके जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ये पार्ट ए फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। पार्ट ए, पार्ट बी दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। पार्ट ए में यूजर क्रेडेंशियल आपका बन जाता है, पार्ट बी में आपको सारी डिटेल्स डालना रहता है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट ए इधर पे भी ओपन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आप पार्ट ए किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जैसे ही आप आ गए, आई एम अ टैक्स पेयर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा आपको टैक्स पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन आपका जो भी स्टेट है आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको लीगल नेम आपको मेंशन करना है। अब देखिए आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम है एग्जैक्ट नेम आपका यहाँ पे आना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे एरर शो कर देगा कि आपका सीबीडीटी के डेटा से मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी नेम है पार्टनरशिप का या एलएलपी का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, यहाँ पे एग्जैक्ट नेम आपको डालना है। देन उसके बाद आपका जो भी पैन नंबर है आपके पार्टनरशिप का, आपके एलएलपी का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी आपका पैन नंबर है वो डालना है। याद रखिएगा अगर कंपनी के नाम से जीएसटी नंबर ले रहे हो तो कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर पार्टनरशिप के नाम से लेना है तो पार्टनरशिप का, अगर एलएलपी के नाम से ले रहे हो तो एलएलपी का। आप ये मत सोचिएगा कि उसका डायरेक्टर एप्लीकेशन कर रहा है तो डायरेक्टर का पैन नंबर, तो वो इंडिविजुअल का केस हो जाएगा दोस्तों। हमको यहाँ पे कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से ले रहे हो या एलएलपी के नाम से ले रहे हो या पार्टनरशिप के नाम, तीनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया दोस्तों। देन इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालिएगा, जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो जो भी आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है वहां पे आपको ओटीपी आएगा। वहां पे ओटीपी आने से पहले, हाँ एक चीज ये भी मैं बता देता हूँ, ओटीपी आने से पहले कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखेगा कि अगर ऑलरेडी आप कोई दूसरे स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये आपको देखिए ग्रीन में इस तरीके से अप्रूव दिखाएगा। और आपने कहीं पे ऑलरेडी और कहीं स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस किया है तो ये आपको येलो में दिखेगा। और कहीं आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो चुका है तो ये भी रेड मार्क दिखेगा। ये कैसे दिख रहा है, क्योंकि आपने ये जो पैन कार्ड डाला है ना, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस पैन कार्ड पे कितने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं या प्रोसेसिंग में है या रिजेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिखाता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी आप डाल दीजिएगा। जैसे ही डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे आपको टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा।
तो जो ये टीआर है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस पर मेल भी आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर मैसेज भी आ जाएगा टीआरएन नंबर का। अब क्या करना है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है हमको पार्ट बी फिल करना है। तो पार्ट बी फिल करने के लिए आपको देखिए सेम प्रोसेस है जैसे आपको मैं बताया था कि आप gst.gov.in पे आए, देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन में गए, ये पार्ट ए हुआ। पार्ट बी के लिए अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस पे क्लिक करना है। जो टीआरएन नंबर आपका जनरेट हुआ यहाँ पे आपको वो टीआरएन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। प्रोसीड करेंगे तो जो सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दिया था उस पर ओटीपी चले जाएगा। तो ओटीपी आप जैसे ही डालेंगे तो आप इस तरीके से सेव एप्लीकेशन, आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी दोस्तों। तो आप ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं पार्ट बी में। अब आपको यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने एक्शन बटन पे क्लिक किया आपका जीएसटी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको कुछ इस तरीके के जीएसटी फॉर्म आपको दिखेगा। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ऑलरेडी लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपको यहाँ पे सेम नेम दिखेगा जो पार्ट ए में आपने भरा था। आपको सेम पैन नंबर दिखेगा जो पार्ट ए में आपने भरा था, और डेट ऑफ क्रिएशन तो यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ पे आपको ट्रेड नेम डालना है। तो जो एग्जैक्टली मोस्टली दोनों नेम सेम होता है, तो जो आपने यहाँ पे लीगल नेम मेंशन किया एग्जैक्टली आपको ट्रेड नेम भी वही मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो आप एलएलपी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ ऑटोमेटिक ये आपका आ जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये डिटेल्स भी आपने पार्ट ए में आपने मेंशन किया था। देन उसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर। हमको यहाँ पे कोई भी टिक नहीं करना है। इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैजुअल टैक्स पेयर का कौन रजिस्ट्रेशन लेता है और कंपोजिशन स्कीम पे कौन रजिस्ट्रेशन लेता है। अभी हम जो रजिस्ट्रेशन ले रहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन ले रहे। फिर भी एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ, जो कंपोजिशन स्कीम में वही लेता है जो छोटे डीलर होते हैं जिनका 1.5 करोड़ के अंदर टर्नओवर रहता है, वो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं। और कैजुअल टैक्स पेयर कैसे होते हैं कि जैसे आप यूपी स्टेट में काम करते हो, आपको महाराष्ट्र में कुछ काम करना है, तो महाराष्ट्र में आप काम तभी कर सकते हो जब आपके पास जीएसटी नंबर है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप कैजुअल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन लेते हैं जो 90 डेज के लिए वैलिड होता है। 90 डेज के बाद वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो ये अभी हम लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो ये मैं अवॉइड करता हूँ। देन उसके बाद रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। देखिए रीजन क्या हो सकते हैं, आप वॉलंटरी ले रहे हो मतलब आप खुद से चाह रहे हो कि जीएसटी नंबर पहले दिन से ही मेरे पास रहे, या तो आप अगर कोई ट्रेडिंग करते हो प्रोडक्ट में, आपका 40 लाख के ऊपर टर्नओवर हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, या तो आप कोई सर्विस दे रहे हो 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो रजिस्ट्रेशन ले रही हो। तो मोस्टली अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट और डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपने कब से बिजनेस शुरू किया वो यहाँ पे डालना है, और कब आपकी लिमिट क्रॉस हुई यहाँ पे वो आपको डालना है। लायबिलिटी आपके ऊपर कब से बन रही है। नहीं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लोग सेलेक्ट करते हैं। आपके ऊपर है, आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किए हो या वॉलंटरी। मोस्टली वॉलंटरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो फर्स्ट टाइम, जैसे आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है। देन इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अब देखिए आपने एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराया तो आपके पास एलएलपी का सर्टिफिकेट्स आया रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आया रहेगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। जैसे आप कॉर्पोरेट एंटिटी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब सिन नंबर यहाँ पे आपको डालना रहता है। एलएलपी के केस में आपको जो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना रहता है, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और जो भी आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आप यहाँ पे वो डेट डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद अगर कोई अदर स्टेट में आपका जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। एलएलपी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसमें भी आता है, वो भी अटैच कर सकते हैं आपका। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है आपकी तो आप उसके केस में आप एमएसएमई जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है उसकी सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पे मैंने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इजीली उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो घर बैठे। देन यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट को जैसे ही अपलोड किया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप सेकेंड पेज पे आ जाते हो। जो सेकेंड पेज है हमारा प्रमोटर्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी देखिए पहले जो मैंने रजिस्ट्रेशंस बताया कि प्रोप्राइटरशिप में क्या एक ही ओनर रहता है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं
वो देख रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म का अगर आप जीएसटी नंबर लेते हो या एलएलपी का जीएसटी नंबर लेते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी नंबर लेते हो तो इसमें एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो अब क्या करना है, अभी जो सबसे पहले यहाँ प्रमोटर्स में ना जो आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी है, जैसे 2 पार्टनर्स है तो कोई एक पार्टनर्स को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना रहता है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे डालना है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके फादर का फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और उसके साथ जेंडर हो गया। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, वो डायरेक्टर है, पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। हाँ, फिर उसके बाद अगर वो कंपनी है तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो बहुत मैंडेटरी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन उसके बाद आप उसको एड्रेस, जो भी वो डायरेक्टर है या पार्टनर है तो उसका एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पिन कोड डालेंगे तो ऑलरेडी वो कर्सर उस पिन कोड की तरफ आ जाता है। फिर यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे भी एक कर्सर से आपको भी यहाँ पे भी दिखाना है कि आप कौन से एग्जैक्ट लोकेशन आपकी क्या है। वो सारी डिटेल्स डालने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी उस पार्टनरशिप का, अगर वो पार्टनरशिप है तो उस पार्टनरशिप का पार्टनर है या कंपनी है तो वो डायरेक्टर्स है, उसका फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अटैच करना है दोस्तों। जैसे आप फोटोग्राफ अटैच करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो पूरी डिटेल सेव हो जाएगी। देन यहाँ पे ऐड न्यू आपको दिख रहा है, देखिए ऐड न्यू। अब एक पार्टनर तो नहीं है, 2 पार्टनर है, लेकिन अभी हमने पहले जो पार्टनर की डिटेल्स डाला है वो ऑथोराइज सिग्नेटरी है। तो अब क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, यही हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो यहाँ पे मुझे यस क्लिक कर देना है, ये इसको ऑन कर देना है। तो ये हमारा जो पार्टनर की डिटेल्स डाला है यहाँ पे वो ऑथोराइज सिग्नेटरी मान लेगा कि ये पार्टनर हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी है। अगर ये नहीं है तो इसको आप अनक्लिक रहने दीजिएगा। फिर ऐड न्यू करेंगे, सेम पूरी डिटेल्स पार्टनर की डालना है, पूरी डिटेल्स, उसके एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स डालने के बाद देन उस पार्टनर का आपको फोटो अपलोड करना है। अगर सेकंड पार्टनर आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको क्लिक करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जितने भी पार्टनर है आपको सारे पार्टनर्स की यहाँ पे डिटेल्स डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक किया, देन उसके बाद आप ऑथोराइज सिग्नेटरी के टैब में आ जाएंगे। ऑथोराइज सिग्नेटरी में आपको जो आपने सेलेक्ट किया था यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी, उसकी यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब क्या होगा कि ऑथोराइज सिग्नेटरी आपने दे दिया, अब यहाँ पे आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है दोस्तों तो आपको ऑथोराइजेशन लेटर यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आप इजीली उसको ऑथोराइजेशन लेटर का जो भी फॉर्मेट है आप गूगल से वो ले सकते हैं। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे फॉलो करके आपको अगर वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ऑथोराइजेशन लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको मैं मैसेज में प्रोवाइड कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट्स, ऑथोराइजेशन का जो भी फॉर्मेट है। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों तो क्या है, तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करना पड़ता है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑथोराइजेशन भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन आपको अपने लेटर हेड पे प्रिंट करना है। ऑथोराइजेशन भी अगर पार्टनरशिप है तो आपको अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके उसको स्टैम्प करके यहाँ पे अटैच करना है। जितने भी पार्टनर है सबकी सिग्नेचर रहेगी और जो एक ऑथोराइज पार्टनर है उसका एक्सेप्टेंस यहाँ पे लेके उसको पीडीएफ यहाँ पे अटैच करना है। जैसे आप अटैच करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, देन आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव टैब में आ जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑथोराइज सिग्नेटरी रहता है तो रिप्रेजेंटेटिव की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो उसमें जैसे आप इस टैब में आएंगे तो सेव एंड कंटिन्यू करिएगा, वहां पे एक चेक बॉक्स रहता है उसको अनक्लिक रहने दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू अगेन क्लिक करेंगे आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ जाएंगे दोस्तों। देन आपको यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करना है। यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट आपका लोकेशन है ऑफिस का, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे डालना है। जो भी आपके लाइट बिल पे है, जो भी एड्रेस आप मेंशन करने वाले अपने फर्म का, अपने पार्टनरशिप फर्म का या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद जो आपने एड्रेस डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे स्टेट ज्यूरिसडिक्शन आपको सेलेक्ट करना है। कभी इन केस स्टेट ज्यूरिसडिक्शन आप अगर रॉन्ग भी सेलेक्ट कर लेते हो तो भी कोई बात नहीं है, जैसे ऑफिसर के पास फॉर्म जाता है तो वो करेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपने जैसी स्टेट ज्यूरिसडिक्शन आपने सेलेक्ट किया, अगर रॉन्ग भी अगर आपको पता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है तो मैंने जैसे ही बताया वो चेंज कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पे सेंटर ज्यूरिसडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका कमिश्नरेट कौन है, डिविजन्स क्या है, रेंज क्या है। तो ये किस तरीके से आपको मिलता है वो भी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सीबीआईसी ज्यूरिसडिक्शन
जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपना ज्यूरिसडिक्शन आप फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे CBIC ज्यूरिसडिक्शन सेलेक्ट किया, देन देखिए ये सबसे पहले वेबसाइट पे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मैं देखिए सेंटर ज्यूरिसडिक्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो मेरे केस में क्या है, मुझे ये पता करना है कि मेरा कमिश्नरेट क्या है, डिवीजन क्या है, रेंज क्या है। तो अभी मैं आ जाता हूँ मेरे स्टेट में। हमारा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, तो मैं महाराष्ट्र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र पे क्लिक किया। देन उसके बाद जैसे ही मैंने महाराष्ट्र पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे 3 जोन दिखने लग गए। तो मेरा जो जोन है वो मुंबई है। मुंबई जोन के बाद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेरा पिन कोड। तो यहाँ पे मैंने पिन कोड सर्च किया, देखिए पिन कोड सर्च किया तो मेरा मुंबई ईस्ट, यहाँ पे कमिश्नरेट मिल गया। तो मैंने यहाँ पे कमिश्नरेट पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक किया, मुंबई ईस्ट डाल दिया। तो मुंबई ईस्ट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगेन मैं सर्च करता हूँ मेरे पिन कोड से। तो पिन कोड में मेरे को डिवीजन 2 मिल गया, डिवीजन 2 भी मिल गया मेरे को। डिवीजन 2 में मेरा पिन कोड आ रहा है। अब डिवीजन 2 में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मेरा रेंज है ना, मेरी कंपनी का नेम किस नेम से शुरू हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए से डी से अगर कोई भी मेरा कंपनी का जो नेम है मेरा वो ए और डी के बीच में शुरू हो रहा है तो वो रेंज 1 है। फिर उसके बाद ई से एच से शुरू हो रहा है तो रेंज 2 है, और आई से एम से शुरू हो रहा है तो रेंज 3। इजी दोस्तों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको रेंज सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका ऑथोराइज पर्सन है। एंड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड करता है कि आप जो डॉक्यूमेंट, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो ओन्ड है, मतलब कोई डायरेक्टर्स ओन्ड करता है वो, या रेंटेड है, या कंसेंट आपने लिए हुए। अब ये तीनों केसेस में क्या है, देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मैंडेटरी डालना है, या तो फिर मोबाइल बिल, या आपका टैक्स प्रॉपर्टी, जैसे ओनरशिप का जो डिटेल्स होता है वो आपको मैंडेटरी यहाँ पे डालना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ दिखता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो सेल डीड आप डाल सकते हो। हाँ, सेल डीड भी नहीं है आपके पास, प्रॉपर्टी रिसिप्ट होगा वो डाल सकते हो। पहले तो डिपेंड करता है, आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है, आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, या कंसेंटेड है। कंसेंटेड मतलब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है लेकिन वो आपको कंसेंट दे रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो पहले केस में ओन्ड के केस में क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ओन्ड का केस है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दीजिए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डायरेक्टर्स के नाम पे होना चाहिए, या तो किसी न किसी पार्टनर के नाम पे होना चाहिए। पार्टनर के नाम पे होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओन्ड है तो यहाँ पे। अब दूसरे केस में रेंटेड है, अगर जो आप प्रॉपर्टी है आपकी, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है वो रेंटेड है, तो रेंट अग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आप लाइट बिल सेलेक्ट करिएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको रेंट अग्रीमेंट सेलेक्ट करके अपलोड करना है। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। देन अगर थर्ड है, मतलब ये डायरेक्टर्स के नाम पे है, डायरेक्टर्स के किसी फैमिली ओनर के नाम पे, फैमिली मेंबर के नाम पे वो कंसेंट दे रहा है अपने ब्रदर को या अपने सिस्टर, जो भी उस कंपनी का डायरेक्टर है, कि आप इस लोकेशंस को आप यूज कर सकते हो जीएसटी डिपार्टमेंट में एज ए रजिस्टर्ड एड्रेस। तो फर्स्ट आपको कंसेंट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने के बाद आपको कंसेंट लेटर 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे आपको कंसेंट लेटर आपको प्रिंट करवाना है। अब क्या कंटेंट डालना है, आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कंसेंट लेटर फॉर जीएसटी। कंसेंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंसेंट लेटर, देखिए यहाँ पे आ रहा है कंसेंट लेटर फॉर जीएसटी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको कंसेंट लेटर भी भेज दूंगा कि कैसे कंसेंट लेटर को आपको वो प्रिंट करना है, 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे प्रिंट करना है, और उसको रजिस्टर्ड नोटरी करवाना है। नॉर्मली नोटरी नहीं करवाना है, रजिस्टर्ड नोटरी करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है दोस्तों। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, देन नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट बाय अबाउ मेंशन प्रीमाइसेस। अब यहाँ से कौन कौन सी बिजनेस होगा, जैसे अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, आपका रिटेल बिजनेस है, आपका वेयर हाउस है, होलसेल बिजनेस है, आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी में एरर आता है, फिर भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझाए दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। जो भी दिक्कत आ रही है, अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। देन ये डिटेल्स डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, देन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका है
तो आप यहाँ पे डालिएगा, अगर नहीं है तो आपको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप गुड्स एंड सर्विसेज के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड्स और यहाँ पे सर्विसेज है। अब जो भी आप प्रोडक्ट में डील करते हो या जो भी सर्विसेज में डील करते हो उसका HSN कोड, अगर प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो यहाँ पे HSN कोड डालना है। जैसे मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं शर्ट का HSN कोड देखिए शर्ट्स HSN कोड, तो यहाँ पे जितने भी मेरे HSN कोड है शर्ट से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जस्ट मैं कोड डालूंगा ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कि ये आपका HSN कोड है। अब सर्विस में HSN कोड नहीं डालते, सर्विस में SAC कोड डालते हैं, SAC कोड फॉर अकाउंटिंग बिजनेस, अकाउंटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे SAC कोड आ गया। तो यहाँ पे कोड आप जैसे ही डालेंगे ऑटोमेटिक नीचे आएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे आप 5 गुड्स के HSN डाल सकते हो, 5 सर्विस के HSN डाल सकते हो। और याद रखिएगा जो आप बिजनेस कर रहे हो उसी से रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो एक आप HSN डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट्स का HSN डाल रहे हो, फिर आप अकाउंटिंग की सर्विसेज भी डाल रहे हो, फिर आप रियल एस्टेट की भी सर्विस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बिजनेस जो है आप उसी से रिलेटेड GST नंबर ले सकते। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मैं पैंट का डाल सकता हूँ या उससे रिलेटेड बिजनेस में, लेकिन डिफरेंट बिजनेस नहीं होना चाहिए दोस्तों। देन उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे HSN अलग अलग मेंशन कर देते हैं कि हम ये सब में भी डील कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बाद में कभी इंक्वायरी आएगी तो डेफिनेटली आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। देन आपने गुड्स एंड सर्विसेज के गुड्स के HSN कोड डाल दिया, सर्विसेज के SAC कोड डाल दिया, दोनों में आप मैक्सिमम 5-5 कोड डाल सकते हो। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया दोस्तों। जैसे ही आपने क्लिक किया आप ये स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के टैब में आ गए। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो रजिस्टर एग्रीमेंट है वो ओन्ड है, कंसेंट है या रेंटेड है। वो यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देन आपको यहाँ पूछेगा नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है और इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट बिल आती है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इन केस अगर आपके पास PT नंबर है, क्योंकि अभी सेम एरर यहाँ पे आने लग गया है कि आपका PT रजिस्ट्रेशन की भी कॉपी मांगते हैं, तो PT रजिस्ट्रेशन कॉपी है तो आप यहाँ पे PT नंबर यहाँ पे डाल सकते हो और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया आप आधार ऑथेंटिकेशन पेज पे आ जाते हो। देखिए आधार ऑथेंटिकेशन पेज पे आप आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आधार ऑथेंटिकेशन पेज पे आ गए दोस्तों आप। देन आपको सेलेक्ट करना है जितने भी पार्टनर्स के आपने डिटेल्स डाले थे, जितने भी डायरेक्टर्स के आपने डिटेल्स डाले थे, कौन सा डायरेक्टर आधार ऑथेंटिकेट करेगा। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना है कि किसके कौन सा पर्सन है जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है जो आधार ऑथेंटिकेशन करेगा। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों आप, क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी सेव एंड कंटिन्यू आएगा, आपको क्लिक करना है। देखिए सेव एंड कंटिन्यू आया, यहाँ पे देखिए क्लिक हो गया, ग्रीन हो गया। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप वेरिफिकेशन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो चेक बॉक्स है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नेम, और यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन मेनू पे आप क्लिक करेंगे जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका नेम आ जाएगा। प्लेस डालने के बाद आप सबमिट कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर से और सबमिट कर सकते हैं EVC से। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि EVC से आप सबमिट करिएगा। जैसे आप EVC से सबमिट करते हो आपका देखिए OTP आता है। OTP आपको जो भी ऑथराइज पर्सन का जो मोबाइल नंबर था उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद वैलिडेट आप जैसे ही करते हो आपको इस तरीके की कुछ स्क्रीन दिखेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन मतलब सक्सेस हो गया, आपने जो सबमिशन किया वो सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अभी भी दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। अभी आपने खाली फॉर्म एप्लीकेशंस भरा है, अब आपको थोड़े देर के बाद आपको एक ईमेल पे eKYC करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था ना दोस्तों। देखिए कि यहाँ पे सेलेक्ट किया था कि किसी का एक का eKYC करना है, तो eKYC का ईमेल आएगा, उस पर एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों जो ऑथराइज पर्सन है उसका नेम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आधार नंबर पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आधार नंबर डालना है और वैलिडेट आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे डालने के बाद आपको वैलिडेट OTP करना है।
जैसे ही आपने वैलिडेट ओटीपी किया देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। देखिए आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन। तो आपने जो भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन अब आपका जाके कंप्लीट हुआ, या एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो कंप्लीट हुआ, या प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो भी कर रहे हो, अब जाके आपका कंप्लीट हुआ है। अब दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद जो भी आपने ईमेल आईडी मेंशन किया है और मोबाइल नंबर मेंशन किया, उसमें एआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। अब एआरएन नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हो। किस तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया और gst.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद देखिए मैं सर्विसेज में गया, रजिस्ट्रेशन में ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे ट्रैक करने के लिए जो भी आपका एआरएन नंबर जनरेट हुआ है, आप यहाँ पे एआरएन नंबर डाल के सर्च कर सकते हो। आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपके स्टेटस पेंडिंग है या कोई रेक्टिफिकेशन आया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है दोस्तों तो 4 वर्किंग डेज के अंदर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जीएसटी का जो सर्टिफिकेट्स आता है वो ईमेल पे आता है आपको जीएसटी का, आपको जीएसटी नंबर आ जाता है और एक प्रोविजनल पासवर्ड आता है। तो वो आपको किस तरीके से एक्टिवेट करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको लॉगिन डिटेल्स आ जाता है। तो लॉगिन आप यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे दोस्तों, फर्स्ट टाइम, तो आपको इधर से लॉगिन नहीं करना है। आपको देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको जीएसटी नंबर इशू हुआ है आपको वो जीएसटी नंबर डालना है और जो ईमेल पे पासवर्ड आया है वो यहाँ पे डालना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। तो आप यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो वो सक्सेसफुल हो जाएगा देन आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम आप यहाँ से लॉगिन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जीएसटी का, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन, सबके प्रोसेस सेम है दोस्तों। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जीएसटी का। बहुत सिंपल है। जो डॉक्यूमेंटेशंस में मैं जैसे आपको मैं बता भी देता हूँ डॉक्यूमेंटेशंस क्या लगेंगे। जैसे सारे डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो कॉपी आपको मैंडेटरी आप ले लीजिएगा, सबका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ में जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, सबसे मेन तो यही डॉक्यूमेंट्स होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस कंसेंटेड है, रेंट है या ओन्ड है, वो डिपेंड करता है। अगर रेंट है तो ये चीज याद रखिएगा कि वो रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको रेक्टिफिकेशन आ सकता है। और रजिस्टर है तो इतना इशू नहीं होगा। लाइट बिल आपको मैंडेटरी चाहिए। हाँ, लाइट बिल भी ओनर के नाम पे होना चाहिए, ये भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। ओनर के नाम पे होना चाहिए लाइट बिल, और वही रेंट अग्रीमेंट पे ओनर का नाम होना चाहिए, तो वो मैच वो हो जाता है। अब एक चीज और मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर आपने कंसेंट लेटर लिया है तो लाइट बिल पे जो ओनर का नाम है उसी ओनर का कंसेंट लेटर चाहिए रहेगा, और उसकी पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी आप कंसेंट लेटर में अटैच करके उसको रजिस्टर नोटरी करवाइएगा। तो फिर आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, रेक्टिफिकेशन की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेगा वो भी मैंने बता दिया। कुछ इतना डॉक्यूमेंटेशंस लगता नहीं है दोस्तों। हाँ, ऑथोराइजेशन जो लगेगा, ऑथोराइजेशन लेटर, अगर वो एलएलपी है तो ऑथोराइजेशन लेटर लगेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो ऑथोराइजेशन लेटर लगेगा, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी ऑथोराइजेशन लगेगा, लेकिन उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगती है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी कैसे आप ऑथोराइजेशन निकालेंगे, आप सर्च करेंगे जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन, मैं जस्ट बता देता हूँ, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर जीएसटी ऑथोराइजेशन। हाँ, देखिए जीएसटी ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद ऑथोराइजेशन लेटर अगर आप सर्च करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे। ऑथोराइजेशन लेटर फॉर जीएसटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी, आप अपने अकॉर्डिंग उसको लेटर हेड पे लेके आप सिग्नेचर करके सबकी, और एक्सेप्टेंस, जिसने जो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है उसका एक्सेप्टेंस भी चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी ये फॉर्मेट पे रहते ही एक्सेप्टेंस, और आप वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। इजीली आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों कि किस तरीके से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप फर्म का किस तरीके से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर।
कैजुअल टैक्स पेयर और कंपोजिशन स्कीम क्या है उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन देखना है कि अगर आप प्रोप्राइटर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उस पर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो फिनिश करता हूँ। वीडियो फिनिश करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा इस वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरीके से गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गया, बिजनेस आइडिया पे वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। और वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।